जग्गू पाकिस्तानी एक टिकटॉकर हैं, लड़कों वाले कपड़े पहन के घूम रही हैं और किस तरह से इन्होंने ये काम शुरू किया। अब्बू मेरे बाहर होते थे जो घर के काम जो करने पड़ते थे, तो मैंने इसीलिए ये बॉय गेटअप जो मैंने चूज किया, तो फिर इसके जरिए मैंने अपने जो सारे काम थे वो मैंने सारे अंजाम दिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद फसील हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं जग्गू पाकिस्तानी के साथ। ये एक टिकटॉकर हैं और ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये एक लड़का है, मगर ये लड़का नहीं, ये बेसिकली लड़की हैं। और इनकी एक कहानी है कि ये इस तरह से क्यों खड़ी हैं। इनसे ये पूछते हैं कि ये क्यों लड़कों वाले कपड़े पहन के घूम रही हैं और किस तरह से इन्होंने ये काम शुरू किया, ये अपनी ज़िंदगी में करती क्या है, टिकटॉक पे इतने फॉलोअर्स कैसे इकट्ठे किए, क्या कहानी है इनकी, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कपड़े इस तरह से क्यों लड़कों वाले पहने हुए हैं, आपने बाल कटवाए हुए हैं, क्या वजह? मोस्टली वजह तो ये है कि जैसे माशरे में बंदा एक मर्द इजीली होकर जैसे काम कर सकते ना, वैसे औरत नहीं इजीली होकर कर सकती। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं बॉय गेटअप में जो है ना, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, तो मैंने इसीलिए ये बॉय गेटअप जो मैंने चूज़ किया, तो फिर इसके ज़रिए मैंने अपने जो सारे काम थे वो मैंने सारे अंजाम दिए। क्या ऐसी वजह थी? कोई एक वजह तो ऐसी होगी ना जिस वजह से आपने बॉयज़ वाला गेटअप अपनाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी समझा? वजह यह थी कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड थे और भाई मेरा बिल्कुल छोटा था, तो अम्मी लोग बीमार रहते थे, बाहर आना जाना होता था, 100 काम होते थे बाहर। अब्बू मेरे बाहर होते थे, सऊदीया में होते थे, तो जिसकी वजह से ना मुझे अपना काम जो घर के काम जो करने पड़ते थे। पहले मैं जो था वो लड़कियों के गेटअप में जो था वो मैं काम करती थी, लेकिन मतलब बाइक चलाना सारे काम करने, लेकिन ये था कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे लड़कियों के गेटअप में बाइक चलाने में बहुत तनकीद शुरू कर दी, जिसकी वजह से फिर मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में डिप्रेशन में भी गई। लेकिन फिर मैंने लास्ट ये सोचा कि नहीं यार, थोड़ा गेटअप मुझे चेंज करना चाहिए, तो इस वजह से फिर मैंने ये गेटअप चेंज किया। अच्छा, बाइक जब चलाती थी तो तब जो है वो आप लड़कियों वाले कपड़े पहनती थी पहले जब चलाती थी, उसके बाद आपको लड़कों ने तंग करना शुरू किया या इस गेटअप में भी तंग करते थे? नहीं, जब पहले बाइक चलाती थी तभी लोग बहुत ज़्यादा तंग करते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हुडिंग वगैरह भी करनी, तो वो भी मैंने बहुत फेस किया। अब इस गेटअप में भी जो है ना वो मुझे ये सब चीज़ें फिर मतलब प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, फ़र्क कोई नहीं पड़ा फिर भी? नहीं, फ़र्क इतना जस्ट हो गया मुझे कि मैं मतलब अगर कहीं दूर जाऊँ ना, अपने गांव से कहीं दूर जाऊँ, तो कोई मतलब इतनी इजीली ये जज नहीं करता कि ये लड़की जा रही है। वो मोस्टली यही लगता है कि ये लड़के हैं। लड़कियों के गेटअप में ये होता था कि लड़के पीछे आ जाते थे, लेकिन लड़कों के गेटअप में ये है कि लड़कों को यही मोस्टली लगता है कि यार ये लड़का जा रहा है, तो ये थोड़ा सा हुआ है। शिकायत अपने गांव वालों से है या पूरे माशरे से? पूरे माशरे से। ये सारा माशरा ही जो है वो लड़की के लिए या खातून के लिए जो है वो मुश्किल पैदा करता है। देखें, हर लड़की की अपनी अपनी मजबूरी होती है। कुछ जो है जिनकी फैमिली जो है वो बैकग्राउंड उनका काफ़ी मजबूत होता है, किसी को जो है अपने बैकग्राउंड मजबूत करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन हमारा माशरा जो ये चीज़ कहता है कि मतलब खास तौर पे लड़के ये कहते हैं कि हमारे मकाम से ये लड़की ऊपर ना आ जाए। उसको हर चीज़ में मतलब उसको प्राइवेटली या पब्लिकली भी उसको जो है ना वो ब्लैकमेल भी किया जाता है, उसको डराया धमकाया भी जाता है, हर चीज़ की जाती है औरत के साथ। टिकटॉक पे कैसे आई, इतने फॉलोअर्स कैसे इकट्ठे किए, इसकी क्या कहानी? टिकटॉक पे तो मैं बेसिकली बहुत कम अरसे से हूँ, क्योंकि ये था मुझे सिंगिंग का शौक़ था और पोइट्री का शौक़ था, तो मैं पोइट्री और सिंगिंग करना चाह रही थी, तो मैंने अपने वालिद साहब से इजाज़त ली। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मैं बना रही थी, तो पाकिस्तान में जो था वो मेरे इतना हिट नहीं हुआ। तो फिर जब मैं दुबई गई, लोकेशन वगैरह चेंज हुई, तो लोकेशन से मेरे दुबई जाने के 3 दिन बाद ही जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो मेरी वीडियो जो वहाँ पे वायरल हुई, तो वहाँ से फिर सारा सर्कट चला। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि दुबई में आप कितना अरसा रहीं, वहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुजारी, यहाँ पे आई, बाइक चलाना कैसे सीखा? बाइक चलाते तो मुझे 3 साल हो गया। बाइक का तो मुझे मेरे बाबा ने मतलब सिखाई थी, और जो गर्ल्स बॉयज़ ड्रेसिंग है वो मोस्टली जो मेरी फ्रेंड्स गिफ्ट कर देती हैं, या वैसे मैं अम्मी को भेज देती हूँ, वो लेके आ जाती हैं। तो बाकी जो दुबई में 2 मंथ रही थी, और वहाँ पे मैं गई तो मैं विज़िट पे थी, लेकिन वहाँ पर जैसे कहते हैं नसीब की खेल है, मैं वहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग वगैरह मैंने शुरू कर दी। वीडियोज़ टिकटॉक पे बनाती थी, वो वीडियो हिट होती थी, लोग जो है ना वो ऑर्डर वगैरह कर लेते थे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इसके अलावा लड़कों वाले कौन कौन से काम करती हैं? मेरे मोस्टली सारे होते ही लड़कों वाले काम है, क्रिकेट वगैरह, बाइक चलाना, बाहर आना जाना, मतलब जो लड़कों वाला काम है वो मैं इजीली कर लेती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि टिकटॉक के ऊपर फॉलोअर्स इकट्ठे होने के बाद को फ़ायदा होना शुरू हुआ है?
फ़ायदा तो इससे जिसे कहते हैं ना 100 में से 40% है, लेकिन 60% जो है ना वो नेगेटिविटी वो ही फेस करनी पड़ रही है। इस तरह की नेगेटिविटी? मतलब अगर तो मैं अपने गांव के मुताबिक बताऊं तो कहते हैं वो फलाने की बेटी देखो टिकटॉक बना रही है, कुछ चंगा काम में ये कोई इस तरह का है। इस माशरे को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आपने अपने आप का जो हुलिया है उसको तब्दील करके एक मिसाल कायम की है लड़कियों के लिए भी कि ये जो माशरा है ये लड़कियों के लिए नहीं है, ठीक है? तो क्या जो है वो मैसेज क्या देना चाहेंगी, वो क्या कन्वे करेंगी आप? आपने ख़ानदान की बात की, ख़ानदान वालों को बंदा जितना भी बोले, लेकिन वो एक फिर नेगेटिव में आ जाता है कि आपकी बेटी ने ऐसे बात की हमारे लिए, तो वो मैं एक साइड पे रख दूँगी, क्योंकि उसका जो है ना वो फिर मेरे पेरेंट्स को उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। तो बाकी रही बात मैसेज की, तो मैसेज की ये है कि देखें जितनी मेहनत लड़का करता है उतनी ही मेहनत लड़की करती है। एक लड़कों के लिए नुकसान ये हो जाता है कि लड़कियों की तरफ लड़के मतलब मोस्टली लोग अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं और लड़कों की वर्किंग वहाँ पे रुक जाती है, जिसका कुछ जो बदला जो है ना वो लड़कियों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि बॉयज़ की वहाँ से सोच जो है वो नेगेटिव हो जाती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन लड़की एक अच्छे ड्रेस में आगे तो वो सारी अट्रैक्शन उसकी तरफ चली जाती है। तो ये चीज़ है कि अगर आप जज करें किसी की मेहनत के बलबूते पे करें, ना कि किसी की ड्रेसिंग पे और ना किसी की खूबसूरती पर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि शादी करने का क्या प्लान है? मतलब होता है ना लड़की की जो है वो एक ये भी अल्लाह ताला की तरफ से अहम जुज़्व है आपकी ज़िंदगी का, मर्द औरत के लिए, कि उसने शादी करनी है। तो क्या सोचा है, शादी करनी है लड़कों वाले सेटअप में रह के, गेटअप में रह के किस तरह से मैनेज करेंगे? नहीं, शादी का जो सीन है वो अभी तो फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि मैं ये चाहती, मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना उम्रा करके आऊँ, और जब मैं 9th में थी ना तब से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी अर्निंग पे अपनी अम्मी को ना उम्रा करवाऊँ। तो वो ये है कि जब तक मैं इनके लिए कुछ कर ना लूँ तब तक तो शादी का कोई प्लान नहीं है, और जब शादी होगी तो जो मेरा मतलब शोहर होगा उसके लिए मैं अपना आप चेंज करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से किसी दूसरे से वो बातें सुने कि यार तुम्हारी बीवी का ये गेटअप है, तुम्हारी बीवी ये करती है। हाँ, यहाँ तक हूँ क्योंकि मेरे पास एक मजबूत सहारा नहीं है, मेरे बाबा नहीं है। जब मेरी जो सारी मुहताजी जो ख़त्म हो जाएगी मेरे शोहर की बदौलत, फिर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है।